नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। 12 जिलों से आए महिला व पुरुष सहायक पुलिसकर्मी की एक ही मांग, नौकरी अस्थायीकरण की जाए। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि सीएम संज्ञान ले, ठोस आश्वासन मिले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी व रांची की मेयर आशा लकड़ा मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जायज मांग है, विधानसभा में मामला उठाएंगे। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि पिछली सरकार ने अस्थायीकरण की बात की थी। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ पहुंची हैं सहायक महिला पुलिसकर्मी। और जिलों से आए करीब 2500 सहायक महिला पुरुष पुलिसकर्मी 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। 3 वर्षों के अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मी अस्थायी नौकरी की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए शनिवार को रांची पहुंचे, लेकिन जगह जगह सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग की गई थी। तमाम सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया गया है। शनिवार को एसपी व डीआईजी से सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों से बात कराई गई। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह गृह सचिव से भी मुलाकात कराई गई। वहां 1 साल की एक्सटेंशन के साथ बहाली में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री से जब तक वार्ता नहीं होती, ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि 3 साल का अनुबंध खत्म हो गया है, फिर भी सेवा दे रहे हैं। पूर्व की सरकार ने अस्थायीकरण की बात की थी। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब अनुबंध खत्म हो गया है, अस्थायीकरण नहीं होती है तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। नक्सल क्षेत्र में युवाओं को मुख्य धारा से भटकाव ज्यादा होता है, लेकिन सरकार उस टाइम की सरकार हम लोग को पुलिस विभाग में लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2500 झारखंड सहायक पुलिस की नियुक्ति की गई थी। उस टाइम यह कहकर नियुक्ति की गई थी कि 3 साल के बाद आपका कार्यकाल ठीक रहा, आपको सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस के आरक्षी पद में नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हम लोग सरकार को यह तक बोलने का मौका नहीं दिया। 24 घंटा एक झारखंड पुलिस के जैसा जवान ड्यूटी करते हैं, उसके कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटा मैंने ड्यूटी किया। और ये कोरोना महामारी में अभी हम लोग ड्यूटी किए, जिसमें बहुत सारे सहायक पुलिस महिला एवं पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हम लोग का सरकार के प्रति कुछ भी रवैया, जिसमें बीमा का प्रावधान नहीं है। हम लोग कोरोना में दिन रात ड्यूटी करते हैं, इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ झारखंड के महंगे शहरों में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर ऐसे शहरों में 10,000 में जीवन यापन करना बहुत ही कठिनदायक और मुश्किल हो गया है। राज्य के घोर नक्सल प्रभावित 12 जिलों से चतरा, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, दुमका आदि क्षेत्रों से आए महिला पुरुष को 3 साल के अनुबंध पर बहाली की गई थी। अनुबंध के समाप्त होते ही सहायक पुलिसकर्मी नौकरी अस्थायी करने को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इसी क्रम में तमाम सहायक पुलिसकर्मी रांची पहुंचे हैं। कई सहायक महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश की गई, बसों से उतार दिया गया, लेकिन अपने मांगों को लेकर अड़े सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही रास्ता नापते हुए रांची पहुंच गए। धनबाद से हम लोग यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए आए हुए हैं। रास्ता में हम लोग को बहुत बार रोका गया, जोर जबरदस्ती किया गया, लेकिन हम लोग नहीं माने। रात दिन चलते हुए आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ महिला पुलिस भी खड़ी है पीछे, वो लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन यहाँ तक एक पुलिस का जिम्मेदारी नहीं बनता कि इन लोग महिलाओं को एक बस मुहैया कराई जाए, जिस कारण से इन लोग को चलने में परेशानी न हो। हम लोग दिन रात चल करके
यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांग को रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को झूठा आश्वासन मिल रहा है। हम लोग कलामू से 3 बसें हुई थी, वहाँ से एसपी सर के आदेश से ही कि आप लोग निजी बस से जा सकते हैं। जब हम लोग बस से निकले तो आपका चंदवा से एक रूट निकला हुआ है, मैकलुस्कीगंज वाला रूट में, वहाँ एक चामा पिकेट पड़ता है, बहुत ही घनघोर जंगल है। वहाँ हम लोग के डीएसपी मनोज कुमार द्वारा रोक दिया गया और हम लोग का जो है बस से ड्राइवर से चाबी ले लिया गया और बोला गया कि नहीं, आप लोग को नहीं जाने देंगे। मतलब बहुत ही टॉर्चर किया गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से पैदल निकल गए, बहुत ही वहाँ से रांची पैदल आए, बहुत ही कष्टदायक रहा, कोई हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिल पाया। और उसमें तो 2 लड़की बेहोश भी हो गई थी, एक लड़का का पैर में चोट आ गया था। यही सब कठिनाई चलते हम लोग आए, बहुत मतलब टॉर्चर किया गया हमें। कई महिला सहायक पुलिस कर्मियों के पैर में जख्म भी हो गए हैं, फिर भी एक उम्मीद, एक आस की अपनी नौकरी अस्थायी हो जाए। हम लोग का यही मांग है कि सरकार से कि सीधा जिला बल में नियुक्ति किया जाए। हम लोग 3 साल अनुबंध में काम किए हैं, तो फिर हम लोग को सीधा जिला बल में नियुक्ति, पहले सरकार हम लोग को बोली थी कि 3 साल के बाद सीधा जिला बल में तब्दील कर दिया जाएगा, पर आज तक हम लोग को नहीं किया गया, इसलिए हम लोग हड़ताल में आए हैं। और वहाँ से धनबाद से हम लोग पैदल चलकर रांची आए हैं। देखिए हम लोग के पैर की हालत क्या हो गया है। ये पैर में जख्म? हाँ, पूरा दर्द भी बहुत ज्यादा। अच्छा, दर्द का दवा भी हम लोग खा रहे हैं। कई महिला सहायक पुलिसकर्मी अपने मासूम बच्चों के साथ रांची पहुंची हैं। तमाम झंझावट, तमाम परेशानियों के बीच एक भावनात्मक झलक भी देखने को मिली। माएं अपने बच्चों को संभाले आंदोलन पर डटी हैं और मासूम बच्चे भी इस तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए किलकारियां कर रहे हैं। नंग धड़ंग मासूम तमाम बातों से अनजान माँ से ठिठोली कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग कुछ पल के लिए मुस्कुरा उठते हैं। हमारी मांगे हैं कि झारखंड बल में सीधी नियुक्ति किया जाए। हम लोग कब से आए हैं आप लोग? परसों 12 तारीख से। खाने के लिए नहीं, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग आए हैं तो पानी समय से कहीं मिल रहा है। पानी का टैंकर खड़ा था, रात के सब पुलिस प्रशासन लोग यहाँ से पानी का टैंकर भी हटवा दिए। जो शौचालय के लिए गाड़ी लगा हुआ था वो नगर निगम वाला, उसको भी भगवा दिए कि इन लोग देखते हैं कहाँ से पानी पीता है, कहाँ खाता है, कहाँ शौच करता है। यहाँ तक भी हम लोग को मतलब सब गाड़ी उगड़ी पानियों भी नहीं पीने दे रहे हैं। इन लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड में नहीं रहने देंगे, इन लोग को भगा देंगे, उठा कर फेंकवा देंगे, लाठी चार्ज करेंगे। अनेक तरह से मतलब हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक ही मांग है कि अस्थायीकरण हाँ, हम लोग के हाथ जोड़ के विनती हमसे रिक्वेस्ट है कि एक ही हम लोग सिर्फ अस्थायीकरण किया है। लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ जिला पुलिस में नियुक्ति चाहिए। हम लोग की हम लोग अभी कभी चले जाएंगे। प्रशासन के द्वारा हम लोग के धमकी भी दिया जा रहा है और मतलब अनेक तरह का मतलब बिखरा उत्पन्न किया जा रहा है कि आपस में लोग लड़े मुठभेड़ करें और चले। बस भी लगा दिया गया है कि इन लोग जाए किसी तरह से, मतलब यहाँ से जबरदस्ती हम लोग धकेल के लाठी चार्ज किया जा रहा है। हम लोग आ रहे थे राजभवन के सामने, हम लोग पर लाठी चार्ज भी किया गया है और मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप लोग पर FIR किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जो भी करना है वो भी कर, हम लोग सब कुछ सहेंगे, लेकिन जिला पुलिस में नियुक्ति लेकर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। बहरहाल तमाम सहायक पुलिसकर्मी परेशान हैं, ऊपर से थकान व असमंजस की स्थिति कि पता नहीं क्या होगा। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे, उनसे बातें की, उनकी मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि इस सरकार की अमानवीय चेहरा सामने आया है, इनकी जायज मांग है, इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। सोशल मीडिया में और अखबारों में मैंने देखा, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग, उसमें भी महिलाएं बच्चे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में। अब आश्चर्य ये होता है कि ये सारे जितनी सहायक पुलिस है उन गरीब परिवारों से आते हैं।
और अपनी हक के लड़ाई के लिए जब रांची के लोग आ रहे थे तो बताए रास्ते में ही उन लोगों को गाड़ी से उतार दिया और 70-80 किलोमीटर पैदल चल करके जो आते तो इससे बड़ी और अमानवीय दूसरा कोई चेहरा सरकार की हो ही नहीं सकती। भाई डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी हक और हुकूक के लिए लड़ने का, आवाज़ उठाने का उनको अधिकार है, लेकिन सरकार ने तो उस अधिकार को ही कुचलने का पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया। तो पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस अफसर ने ही इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, रास्ते में लोगों को गाड़ी से उतारा, पैदल चलने के लिए मजबूर किया, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। और फिर इन लोगों की मांग है, पिछले 3 साल से जब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग नौजवान हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हुई है, तो इनकी क्या मांग है कि भाई उनको आप सीधी नियुक्ति की। तो आज भी झारखंड में पुलिस की कमी थी, तभी सहायक पुलिस की बहाली हुई। तो आज जब ये लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं तो आप इनको अस्थायी कर दीजिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत हो, कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जिन लोगों को शायद इस आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे थे उन लोगों को शायद बर्खास्त किया है कुछ लोगों को, उसको भी अविलंब वित्त मंत्री कह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार इस काम को नहीं करती तो हमारी पार्टी सहायक पुलिस जवानों के साथ है, इस आंदोलन के साथ है। विधानसभा में भी इस मामले को निश्चित रूप से हम लोग उठाएं। वहीं रांची की मेयर आशा लकड़ा भी पहुंची। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के साथ हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की सरकार ने अस्थायीकरण की बात की थी, साथ ही उन्होंने हर संभव मदद करने की भी आश्वासन दी। वहीं आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के लिए पीने की पानी, चाय वगैरह का प्रबंध करवाया, साथ ही शौचालय के लिए भी पार्क भी खुलवा दी ताकि कोई परेशानी न हो। सबसे बड़ी बात है, पिछली सरकार ने इनको वादा की थी कि आपको जिस तरह से संविदा के आधार पर रखी गई थी, और ये लगातार इनका अभी 31 अगस्त को समाप्त हो गया है। और जो तो कहे थे कि वरीयता के आधार पर इनको अस्थायी किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहे थे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं। उन्होंने रोजगार भत्ता और बेरोजगारी की बात कर रहे थे, लेकिन कथनी और करनी दोनों अंतर है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने की थी उसको उनको अनुपालन करना चाहिए था। और इतने तादाद में लोग जो सहायक पुलिस है, इनके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इनको अविलंब अस्थायीकरण किया जाए और इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। जैसे सूचना मिला और हमने आया, रात में हमको सूचना मिली थी, लेकिन रात में जो लाइट खराब था उसको जलवाने का काम किए और पानी भिजवा दिए थे। लेकिन सुबह में हमको बोले कि पीने का पानी का व्यवस्था, महिलाएं वो अनपढ़ है, उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो हमने देखने आए हैं और इनके लिए भी कम से कम दरी व्यवस्था हो जाए सोने के लिए। शौचालय 2 लगा हुआ है और एक शौचालय डाल देंगे ताकि महिलाओं के लिए हो जाएगा, और 2 टैंकर और पानी दे देंगे। लगातार इनके पास टैंकर में पानी आते रहेगा। और पार्क का जो शौचालय है उसको खोल देंगे ताकि इनको स्नान ध्यान करने में अच्छा होगा। खाने का व्यवस्था भी हम लोग कुछ करेंगे। आप थोड़ी कोई जल्लाद है कि किसी को आप धमकी दे देंगे। हर लोग अपना अधिकार के लिए मांगता है। आप तो बड़ी बड़ी बात की, कोरोना में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, उसको रोजगार देंगे, और जो व्यक्ति को रोजगार दिया गया उसका रोजगार आप छीन रहे, तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि हम सब इनके साथ में हैं और मांग करती हूँ कि इनको अस्थायी किया जाए और इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। अपने बीच पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व मेयर आशा लकड़ा को पाकर सहायक पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ा। तपती धूप में भी मोरहाबादी मैदान के चारों ओर घेरा डालकर बड़े ही अनुशासन के साथ सहायक पुलिसकर्मी बैठे थे। खाने पीने के लिए खुद ही जुगाड़ लगाई और अपने पैसे से खाना खरीद कर खाया। वहीं कुछ महिला पुलिसकर्मी बोतल में चने भी भिगोकर रखी थी जो भूख लगने पर खा सके। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के बीच कई दृश्य देखने को मिले। कई धरने पर बैठे थे तो कई थक कर चूर थे और वहीं सो गए। मोरहाबादी मैदान का पूरा नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा था।
कई पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस कर्मियों को आंदोलन समाप्त करने के लिए समझाते हुए दिखे, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अपनी एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल भी कोई समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या हेमंत सरकार सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को मानेगी, क्या कोई ठोस आश्वासन दिया जाएगा या फिर ये आंदोलन कोई और नया रूप लेगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।